बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम अंधेर नगरी था। यह नगर अज्ञानता, अंधविश्वास और भ्रम के अंधेरे से भरा हुआ था। लोग यहाँ जीवन को आत्मसात के रूप में मानते थे, जहाँ सच्चाई और ज्ञान की कमी थी। इस नगर का राजा भी अत्यंत अंधविश्वासी था। उसके मन में सिर्फ धन की महत्वता थी। वह नगर के लोगों को उनकी न्याय और इंसाफ से प्रेरित करने के बजाय सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में व्यस्त था। एक दिन एक विद्वान योगी नगर में आया। वह लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए आया था, लेकिन राजा ने उसे बहुत ही अपमानित कर दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, यहाँ केवल मेरा आदेश चलता है। विद्वान योगी ने निराश होकर नगर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद नगर में और भी अंधविश्वास फैल गए। लोग और भी अधिक धन की भाग्यशाली रोटी के लिए भगवान की पूजा करने लगे। कुछ समय बाद नगर में एक भयंकर आपातकाल आ गया। एक बड़ा भूकंप ने नगर को पूरी तरह से उजाड़ दिया। लोग घर-बार छोड़कर भागने लगे। राजा भी अपने महल को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका महल भी भूकंप की चपेट में आ गया। उसे अपने अंधविश्वास का परिणाम स्वीकार करना पड़ा। इस आपातकाल में विद्वान योगी की बातों का याद आया और लोगों ने उनके उपदेशों को माना। उन्होंने साथ मिलकर नगर को पुनः बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे नगर में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ। लोगों ने अपने अंधविश्वास छोड़कर सच्चाई और ज्ञान की ओर मुड़ लिया। इस प्रकार नगर में नई उम्मीद की किरण चमक उठी। समय के साथ नगर पुनः समृद्धि और समाज में एकता की भावना फैलाने लगा। राजा भी अब ज्ञान की ओर मुड़ चुका था और नगर की सेवा में अपना योगदान देने का निर्णय लिया। इस प्रकार अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अंधविश्वासों और अज्ञानता को छोड़कर सच्चाई और ज्ञान की ओर बढ़ें, तो हमें सफलता का मार्ग मिलता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके।